आज का बिजनेस आइडिया है एलोवेरा की कृषि। एलोवेरा को बेचना कहाँ है और इसके कितनी कीमत प्राप्त की जा सकती है, क्या रेट मिलेगी। लगभग 25 से 50 रुपए किलो तक की रेट मिल जाती है। एक बीघे में लगभग 6000 पौधे लगाने होते हैं। एक बीघे में 80,000 रुपए का प्रोडक्शन आपके सीधा सीधा प्राप्त होता है। 25 रुपए किलो के भाव से भी बेचते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए आपको एक बीघा के प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर निवेश करने पर लगभग 50% का छूट दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलोवेरा का मार्केट में वैल्यू या डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। आज का बिजनेस आइडिया है एलोवेरा की कृषि और उससे किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एलोवेरा की निरंतर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मांग बढ़ रही है और भारत में भी इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। देखते हैं एलोवेरा की कृषि कर आप एग्रीपेन्योर बन सकते हैं। एग्रीपेन्योर का मतलब हुआ कृषि और उद्यमी। कृषि कार्य करते हुए आप उद्यमी बन सकते हैं, मतलब आप अपने प्रोडक्ट बनाकर बाजार में सेल कर सकते हैं। आप किसान ही नहीं बल्कि किसान के साथ साथ बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। देखिए समस्या अपन आगे कैसे होगा। एलोवेरा का उपयोग कहाँ है, पहले तो ये देखें कि इसका आखिर डिमांड किस फील्ड में है, किस क्षेत्र में है। तो एलोवेरा की सबसे ज्यादा डिमांड आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में दिखाई देती है। इसके अलावा यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब औषधि बनाने में भी इसकी काफी ज्यादा मांग है। फिर है फूड इंडस्ट्री में भी आजकल खाने पीने में, विशेषकर ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ के रूप में भी, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑरेंज के साथ सेव फ्लेवर के साथ में, ऑरेंज फ्लेवर के साथ में इसे पेय पदार्थ के रूप में भी यूज किया जा रहा है। स्किन केयर और हेयर केयर के रूप में, जैसे शैम्पू की बात करें या साबुन की बात करें, बहुत सारे क्रीम हैं, लोशन हैं, या आप स्किन केयर से संबंधित बहुत सारे आपके क्रीम आते हैं, उन सब का उत्पादन हो रहा है। इसलिए इसकी डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। यह एक व्यापारिक कृषि है, एक नगदी कृषि है और कृषि के साथ साथ आप उद्यम कार्य भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझते हैं अपन आगे इसको। एलोवेरा की कौन सी किस्म सबसे बढ़िया होती है। देखिए बहुत सारी कंपनियां जो कि एक पर्टिकुलर किस्म की डिमांड करती हैं। एलोवेरा की सबसे प्रमुख किस्म है एलो बार्बाडेंसिस। यह किस्म सबसे बढ़िया है। कारण यह है कि इसमें पल्प की मात्रा ज्यादा होती है, इसका ग्रोथ भी काफी अच्छा होता है। बहुत सारी कंपनियां इसी किस्म को डिमांड करती हैं। आप देखेंगे इस खेत के अंदर सामान्यतः एलोवेरा को एक मेड़ बनाकर, ऐसे पारी बनाकर और इसका बुआई की जाती है। एलोवेरा के दो पौधों के बीच में लगभग 1 से 1.5 या 2 फीट की दूरी रखते हैं। दो मेड़ के बीच में लगभग 2 से 3 फीट की दूरी रखते हैं। साथ ही इसमें ड्रिप इरिगेशन के साथ इसे इस सिस्टम को लगा दिया जाए तो और निरंतर नमी रखी जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि यह शुष्क प्रदेश में होने वाला फसल है। आगे देखें कि इसके लिए कौन कौन सी अनुकूल जलवायु की आवश्यकता है। तो तापमान इसके लिए 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। खुली हुई धूप हो तो काफी अच्छा इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा तो जिससे पत्तियों की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। दूसरी बात है मिट्टी। मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी या जो बलुई मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उत्तम है। और इतना ही नहीं बल्कि यह इसका पीएच वैल्यू 5 से लेकर 8.5 तक होता है, तो उसमें यह एलोवेरा हो जाता है। ठीक है। सिंचाई के लिए इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग स्प्रिंकलर लगाकर भी कृषि कार्य करते हैं, किंतु उसमें खरपतवार अधिक उगने की संभावना होती है। ड्रिप इरिगेशन से सीधा पानी एलोवेरा की जड़ों में जाएगा, उसके आसपास स्पेस नहीं होगा तो खरपतवार उगने की संभावना नहीं होगी, अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात बताएं आपको, एलोवेरा की फसल में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई रासायनिक दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। और एक और खास बात बता दें, एलोवेरा में किसी प्रकार के रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं है।
तो एलोवेरा के अंतर्गत आपको क्या डालना है, तो आप डाल सकते हैं जैविक खाद, आप वर्मी वॉश, वर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग कर सकते हैं और उससे काफी अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए हानिकारक है तो केवल पाला है। पाला मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है तो इसके लिए काफी नुकसान हो जाता है। इसका उत्पादन ठंड के दिनों में काफी कम रहता है। दूसरा एक और हानि है, ज्यादा पानी गिर जाना, मतलब पानी भरा रहे, यदि इसकी जड़ों में पानी भरा रहे तो भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, यह पौधा खराब हो जाता है। इसलिए इसमें पानी कम चाहिए, तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से आप सिंचाई करके भी बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते। तो एलोवेरा का उत्पादन भारत में कौन कौन से राज्यों में किया जा रहा है, कौन कौन से क्षेत्र में कृषि की जा रही है, तो राजस्थान सबसे प्रमुख एलोवेरा का उत्पादक राज्य है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में और यहाँ तक कि कर्नाटक राज्यों में इसका उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तराखंड और असम, नागालैंड में भी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पानी ज्यादा गिरता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसका उत्पादन काफी अच्छा हो सकता है, हरियाणा में भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी जो राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, वो काफी हद तक वहां ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, या शुष्क प्रदेश में इसका उत्पादन हो सकता है लेकिन खराब होने की संभावना ज्यादा बनती है क्योंकि पानी भरा रहेगा या ज्यादा पानी गिरेगा तो वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए शुष्क प्रदेशों में एलोवेरा के उत्पादन काफी अच्छा होता है। अब बात आती है कि इसका समय, किस समय लगाया जाता है। ज्यादातर अनुभवी लोगों का कहना है कि एलोवेरा का पौधा लगभग मार्च में लगाया जाना चाहिए, मार्च या मार्च के बाद लगाना चाहिए। साथ में वहां पर सिंचाई की व्यवस्था आपको करनी होगी, उससे वहां एक तो पर्याप्त धूप होगी और धूप होने से इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी, नमी पर्याप्त आपको बना के रखना पड़ेगी। पहली बार यदि आपने पौधा लगाया है तो पहली कटिंग उसकी लगभग 8 से 10 महीने बाद आती है और मेडिसिन यूज के लिए यदि देखें तो एलोवेरा को लगभग 15 से 17 महीने तक रखा जाए तो काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। मेडिसिन बनाने में बहुत सारी कंपनियां इस प्रकार के पुराने पल्प वाले एलोवेरा की डिमांड करती हैं, ठीक है। आगे देखें पत्तियां, लगभग एक पौधे के आप देखते हैं तो 3 से 4 या 5 पत्तियों को काटा जा सकता है, और भी ज्यादा मिल सकती है, डिपेंड करता है शुष्क प्रदेश में है या कम पानी में है या पर्याप्त सिंचाई आप कर रहे हैं। सिंचाई के साथ में कर रहे हैं तो यहाँ पे पत्तियां और ज्यादा मिल सकती है। समय, इसकी कटाई का जो समय होता है वो बताया जाता है कि शाम को या सवेरे के समय किया जाना चाहिए, दिन में इसकी कटाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें उस समय पल्प की मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब उसका गुदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। अवधि लगभग हर 4 से 5 महीने में इसकी कटाई की जा सकती है, किंतु यह लगभग 4 से 5 साल, कभी कभी 6 साल तक भी काफी अच्छा उत्पादन देता रहता है। इस प्रकार इस एलोवेरा को एक बार खेत में बोओगे तो उसके बाद में हकाई, जुताई वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बुआई के लिए खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको ड्रिप इरिगेशन करना है और साथ में कटाई करके फल की प्राप्ति करना है। जी हाँ, फल मतलब पत्ती की। अब इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर एलोवेरा जूस मिल रहा है तो ये एलोवेरा के फेस वॉश है, वहीं पर एलोवेरा का यहाँ पर बॉडी लोशन भी है तो साबुन भी है, और उसी प्रकार से ये है एलोवेरा फेस क्रीम है, और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा एलोवेरा का बॉडी लोशन है, और ये इस ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं। ये यहाँ पर इसके मेडिसिन यूज के लिए यहाँ पर टेबलेट बनाई गई है। टेबलेट के अलावा पाउडर भी ऑनलाइन पर, ऑफलाइन पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एलोवेरा का पाउडर और एलोवेरा का जेल। जेल मतलब जो कि पल्प जिसको बोलते हैं, ये पल्प भी सीधे आप बेच सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारी औषधि दवाइयां हैं जो कि एलोवेरा से बनाई जाती हैं और इनकी डिमांड बाजार में बहुत अधिक है। एलोवेरा को बेचना कहाँ है और बेचना कहाँ है और इसकी कितनी कीमत प्राप्त की जा सकती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो एलोवेरा के खरीदने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, या तो आप खुद अपनी कंपनी बनाकर खुद सेल कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, पहली बार हमें केवल बुआई करना है और उस समय जो उससे हमें प्राप्त होगा उसे हमें सीधा बेचना है। तो खरीदने वाली कंपनियां देखें पहले, तो एलोवेरा को खरीदने वाली कंपनी में है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स,
ये कंपनी है। इसके अलावा है हर्बल लाइफ, एलोवेरा क्रॉप, एलो क्रॉप। एलोवेरा को खरीदने वाली लोकप्रिय कंपनियां, मतलब काफी फेमस कंपनियां हैं, जिसमें है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ, एलो क्रॉप, लिली ऑफ द डेजर्ट, मतलब इसे लिली कहा जाता है मरुस्थल का या शुष्क प्रदेशों का, पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, ममाअर्थ और हिमालयाज। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियों की एक बड़ी लिस्ट है जो एलोवेरा को खरीदती है। अब एलोवेरा को आपको बेचना है तो कैसे बेचें? आप चाहें तो पत्ती सीधी काट कर भी इन कंपनियों को बेच सकते हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे तो सभी कंपनियों के बारे में काफी डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप सीधी पत्ती बेच सकते हैं या इसके अंदर का गुदा मतलब पल्प निकाल कर इस प्रकार के कंटेनर में पैक करके भी आप सेल कर सकते हैं। देखिए अब ये किस कीमत में बिकेगा उसके भी अपन हिसाब किताब लगा लेते हैं। पत्तियों, यदि एलोवेरा की खेती करते हैं तो कितना लाभ हो पाएगा या इसको कैसे बेचेंगे, तो उसकी बात करते हैं। पत्तियों का बाजार में इसकी कीमत, पत्ती की जो कीमत है, सीधा पत्ती काट कर यदि बेचते हैं तो लगभग 4 से 7 रुपए किलो के भाव से आप पत्तियां सीधी इन कंपनियों को बेच सकते हैं, एलोवेरा की पत्ती। और पल्प को होलसेल में बेचना चाहें तो इस प्रकार से ये पल्प ऐसे कंटेनर में पैक करके आप बेच सकते हैं। क्या रेट मिलेगी? लगभग 25 से 50 रुपए किलो तक की रेट मिल जाती है। अभी बताऊंगा मैं आपको। 25 से 50 रुपए किलो तक की आपको रेट मार्केट में चल रही है। आप ऑनलाइन पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका हिसाब किताब देखते हैं। एक बीघे में लगभग 6000 पौधे लगाने होते हैं। एक बीघे में लगभग 6000 के आसपास पौधे लगते हैं। एक पौधे का खर्च लगभग 2 से 3 रुपए में एक पौधा आप किसी किसान से जो ऑलरेडी पहले कर रहा है वहां से लेकर आना होता है और अपने जो मेड़ आपने बनाई, खेत को आपने तैयार किया, वहां पर 2 फीट की दूरी पर आपको इसको लगाना होता है। लगभग 6000 पौधे लगेंगे। 2 रुपए का या 3 रुपए, 2 रुपए में पौधा आया, 1 रुपया का खर्चा लगाया, लगभग 3 रुपया भी खर्च होता है। तो लगभग 18 से 20,000 रुपए आपको एक बीघे में खर्च करना है पहली बार, क्योंकि उसके बाद 5 से 6 साल तक लगातार आप इससे उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। एलोवेरा के पौधे से लगभग 1 साल में 3 से 5 किलो पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक सामान्य तरीके से देखा जाए तो 3 से 5 किलो का किलो वजन की पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं एक पौधे से। यदि एक पौधे से इतना प्राप्त करें और 6000 पौधे हैं तो लगभग 4 के हिसाब से देखें तो 24,000 किलोग्राम होता है, और 3 के हिसाब से देखते हैं तो 18,000 किलोग्राम होता है। मतलब 3 किलो पत्तियां यदि एक पौधे से निकालते हैं तो 18,000 किलोग्राम आपको पत्ती मिल जाती है, या 24,000। एक मोटे तौर पे देखें तो लगभग यहां पर 20,000 किलोग्राम वजन यदि हम देख लें, और 20,000 किलोग्राम यदि पत्तियां प्राप्त होती हैं, और उसे यदि हम पत्ती को सीधा भाव में बेचें तो 4 रुपए किलो के भाव से बेचेंगे। 4 रुपए किलो के भाव से यदि आप बेचते हैं, ये 4 रुपए किलो के भाव से यदि आप बेचते हैं तो कितना हो जाएगा? 20,000 मैंने यहाँ पे मान लिया है, 20,000 किलोग्राम इसका वजन हुआ, तो ये हो रहा है लगभग आपका 80,000 रुपए का, एक बीघे में 80,000 रुपए का प्रोडक्शन आपके सीधा सीधा प्राप्त हो रहा है। यदि आपने 10 बीघा लगा लिया, यदि इंटू 10 बीघा आपने लगा लिया है तो कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए एक साल में उत्पादन कर सकते हैं। 8 लाख रुपए, जो कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा पौधा लगाना है और साल भर में एक बार आपको इसको काटना है। 1 या 2 बार काट सकते हैं, हर 6 महीने के बाद में काटते हैं, लेकिन पहली बार में आपको लगभग 10 महीने के बाद में काटना है। और सीधे आप पत्ती भी बेचते हैं तो भी लगभग 8 लाख के आसपास उत्पादन हो रहा है। ये साफ साफ हिसाब किताब आपके सामने दिखाई दे रहा है। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं कार्य को। अब यदि होलसेल में 25 रुपए से 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है, आप यदि इसका पल्प निकाल कर बेचते हैं, यदि आप इसका पल्प निकाल के बेचते हैं तो 18,000 यदि किलो आपने एक बीघे से पत्तियां प्राप्त की, तो मैं यहां पे कहूं लगभग 12,000 किलोग्राम आपको पल्प की प्राप्ति हुई, मतलब इसके गुदे की प्राप्ति हुई इस
इसके बीच में जो मटेरियल है उसकी प्राप्ति हुई। यदि आप इसे 25 रुपए किलो के भाव से भी बेचते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए आपको 1 बीघा के प्राप्त होते हैं। आप कहोगे इतना नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा अति हो रहा है। मान ले ऐसा हो रहा हो तो 2 लाख तो मिलेगा। 2 लाख रुपए आप 1 बीघे से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने 10 बीघा का बहुत अच्छे से उत्पादन कर दिया तो लगभग 20 लाख रुपए का उत्पादन 1 साल में आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर लगभग 3 लाख बताया और ये 2 लाख के हिसाब लगभग अपनों ने मान लिया कि चलो इतना नहीं हो सकता है तो 2 लाख तो होगा। आप होलसेल में बेच रहे हैं, ये सब मिनिमम हमने काउंट किया है, सब मिनिमम काउंट करके हमने हिसाब किताब लगाया। यदि आप इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर लें, अच्छी लेवल पर आपका अच्छी रेट में आप बेच दें तो निश्चित ही आपको 2 से 4 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है 1 बीघे में। जी हाँ दोस्तों, यह युवा किसानों के लिए या किसान जो कि उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त फसल है, क्योंकि खेत एक फैक्ट्री के रूप में होता है। वह उस फैक्ट्री से आप कच्चा माल जो उत्पादित कर रहे हैं उसी को आप प्रोसेसिंग करके खुद बेच सकते हैं। अभी हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं की है, हमने अभी कच्चे रूप में इसको बेचने का हिसाब किताब लगाया तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर बीघा का 1 साल में प्रॉफिट हो रहा है। अब आप जो होलसेल में बेचने की बात कर रहे थे उसको देखते हैं। यहां पर आप ऑनलाइन पर जाओगे, इंडिया मार्ट पर जाओगे और सर्च करोगे, वहीं से मैंने ये कट करके निकाले हैं। यहां पर ये सीधे पल्प को बेचा जा रहा है। यहां देखिए इसकी रेट है 40 रुपए किलो का। यहां लिखा है एलोवेरा पल्प 40 रुपए किलो के भाव से डिमांड की जा रही है और इसी प्रकार से 100 किलो का कंटेनर के रूप में ये डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर एलोवेरा पल्प लगभग 65 रुपए किलो के भाव से ये मांग रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप लगभग 28 रुपए किलो की ये मांग कर रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट में डिमांड करती है कि मुझे इस रेट में मिल जाए, क्योंकि ये कंपनियां इतना महंगा यदि खरीद रही हैं तो इतना ही महंगा कहीं न कहीं बेचती भी तो होगी। यदि आपने एक मिनिमम बताया था मैंने आपको 25 रुपए से 50 रुपए किलो के भाव से पल्प बिकता है और आपके सामने है आज, आप खुद अभी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पर जाकर। लेकिन मैं ये कहूंगा इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद में सर्च करना। जितनी भी बात बताई जा रही है आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक पेन कागज लेकर आप पूरी प्लानिंग बना सकते हैं और इस कृषि की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं हमें होलसेल में नहीं बेचना है, हमें खुद उद्यमी बनना है, हम अपने प्रोडक्ट को खुद बेचेंगे, तो फिर आप खुद इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। कृषि उद्योग मतलब कृषि में होने वाले फसलों का पर आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। और यहां तक कि मध्य प्रदेश में आकर यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है या मध्य प्रदेश के ही लोग अपने या मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करे तो मध्य प्रदेश सरकार एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर निवेश करने पर लगभग 50% का छूट दे रही है, 50% सब्सिडी दी जा रही है। यदि आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं या 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधा 50% की छूट आपको मिलने जा रही है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि एग्रो इंडस्ट्री में जो भी श्रमिक काम करेंगे उन श्रमिकों में महिला श्रमिकों को 6,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे और पुरुष श्रमिकों को प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार से एग्रो इंडस्ट्री में निवेश करने पर प्रति माह सैलरी का जो दबाव आने वाला है उसमें से काफी हद तक मध्य प्रदेश सरकार देगी, जिससे आपके ऊपर सैलरी का दबाव कम आएगा या ये कहें कि आप कम खर्च में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफी अच्छा अवसर है आपके लिए एग्रो इंडस्ट्री में प्रवेश करने का। देखिए ऑनलाइन पर आप देखेंगे तो ये एलोवेरा जूस काफी अच्छी रेट में सेल हो रहा है और यहाँ देखेंगे तो ये लगभग ऑनलाइन पर देखेंगे कि यह एलोवेरा का जूस लगभग 1 लीटर का है और 1 लीटर 210 रुपए में सेल हो रहा है। ऑनलाइन पर सर्च कर सकते हैं 210 रुपए लीटर और 1 लीटर और एक पौधे से आपको लगभग कितना पल्प मिला था तो लगभग 3 से 4 किलो तक पल्प की प्राप्ति हो रही थी। कम से कम 3 किलो भी माने तो आप देखिए एक पौधे से आपको 1 लीटर भी यदि मिलता है, हालांकि 1 से 2-3 लीटर तक आपको जूस मिलेगा क्योंकि ये जूस बन रहा है, इसमें पानी भी इंक्लूड करते हैं।
ठीक है, और ये 210 रुपए में, और ये कंटेनर का जो रेट है बहुत कम होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और अपने अपने इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आगे देखिए, आप ऑनलाइन पर सर्च करेंगे तो एलोवेरा पाउडर, जो कि पाउडर का रेट है लगभग यहाँ लिखा है 79 रुपीज का 100 ग्राम, मतलब 800 रुपए, 790 रुपए किलो के भाव से, 800 रुपए किलो के भाव से यह एलोवेरा का ड्राई पाउडर बाजार में सेल हो रहा है। जी हाँ, इसी प्रकार से आगे देखो, आप देखेंगे कि एलोवेरा की ये जो क्रीम है, एलोवेरा का फेस या बॉडी जेल या बॉडी क्रीम, जो कि बाजार में काफी अच्छी रेट में बिक रही है, 100 ग्राम 221 रुपए का 100 ग्राम, 221 रुपए का 100 ग्राम। केवल पहली बार आपको बनाते समय आपको सीखना होगा, इसके फार्मूले आपको मार्केट से लेने होंगे। मार्केट में कहां से? या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में, आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे आप फार्मूला ले सकते हैं, उनकी जो भी फीस है वो आप दे सकते हैं और अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और प्रोडक्ट में पूरी तरीके से इनको चेक करके, इस प्रकार के प्रोडक्ट को पूरे जांच करने के बाद या उनकी टेस्टिंग के बाद ही आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, और इसमें आप अलग अलग लोगों की, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। अधिक जानकारी और चाहिए तो आपको जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर सीधे आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। एलोवेरा, यह है एलोवेरा शॉप, मतलब साबुन। एलोवेरा का साबुन देखो जबरदस्त इसकी डिमांड है मार्केट में, और यहाँ पर 100 ग्राम 56 रुपए का लगभग बिक रहा है, और ये साबुन लगभग 70 रुपए का साबुन है। 70 रुपए का एक साबुन है, और आप बाजार में, यदि यहाँ मैं कहूँ कि ये 56 रुपए का 100 ग्राम है, इसका मतलब हुआ 500 रुपए किलो इसका एलोवेरा का पल्प का उपयोग किया होगा, मतलब इन्होंने बाजार में बेचा है इसको। इस प्रकार से काफी अच्छी रेट में आप प्राप्त कर सकते हैं, काफी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपने खुद ने प्रोडक्ट बनाया, बहुत बढ़िया, खुद आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी आईडी बनाकर अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं और वहां पर बेच सकते हैं। आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ ही आप होलसेल में बेचना चाहें तो इंडिया मार्ट पर, या और भी कई सारी कंपनियां हैं, वहां पर जाके आप बायर को सर्च कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट उनको बेच सकते हैं। या आप, कई सारी कंपनियां हैं, जैसे दिल्ली के आसपास कई सारी कंपनियां हैं, वहां पर जाकर कंपनियों को ऑनलाइन पर देखकर और उनसे सीधा बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलोवेरा का मार्केट में वैल्यू या डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एलोवेरा का निर्यात करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप यहां पर ये आंकड़े देख सकते हैं, 2025 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम लोगों ने निर्यात किया था, भारत से निर्यात हुआ था। और आप देख रहे हैं 2028-29 तक निरंतर इसकी ग्रोथ होने वाली है, और लगभग 9% की दर से यहां पर ग्रोथ हो रही है। और आप देखेंगे 2029-30 तक जाते जाते लगभग 4 से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हम एलोवेरा के एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप कहोगे एक्सपोर्ट आपको नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट इंडिया एक वेबसाइट है जहां पर जाओगे और वहां से आप बायर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करें, तो इसके लिए ऑनलाइन पे बहुत सारे कोच हैं जो आपको सिखा सकते हैं, जिसमें से एक कोच है जिसकी रिकमेंडेशन मैं कर सकता हूं, यह है रजनीश जी, जो कि आपको एक्सपोर्ट का कोर्स करवाते हैं। ये कोटा से हैं और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सब कुछ सिखाते हैं। आप चाहें तो इनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं और इनका भी कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। आप पहले तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाएं और उनके वीडियो देखें, उसके बाद में आप इनके कोर्स को परचेस करें। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप एलोवेरा का खुद प्रोडक्शन करें, उसे किसी कंपनी को प्रारंभ में बेचना शुरू करें, जो थोड़ा बहुत पैसा आए आपके पास, उसी पैसे से
एक साल में या 1.5 साल में अपना खुद का उद्यम लगाएं, मतलब अपने खुद के इंडस्ट्री स्टेब्लिश करें, अच्छी पैकेजिंग बनाएं, आप अपना ब्रांड बनाएं और फिर मार्केट में सेल करना शुरू करें। लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल का टारगेट बनाएं और एलोवेरा के ऊपर काम करना शुरू करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो यह बहुत जबरदस्त अवसर है। इतना ही नहीं, आप कहेंगे पैसे की आवश्यकता है तो पीएमईजीपी योजना, पीएमईजीपी योजना या स्टार्टअप के माध्यम से या मुद्रा लोन के माध्यम से आप पैसे गवर्नमेंट से ले सकते हैं और अपना इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं। आपके पास में जबरदस्त अवसर हैं। कई बार किसान अपनी खेती छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर में भागता है, विशेषकर युवा लोग, विशेषकर युवा जो कि एमबीए बीबीए इंजीनियरिंग करने के बाद में वो किसी अन्य फील्ड में जाते हैं और कहीं पर छोटी बड़ी नौकरी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, यदि आपने बहुत अच्छे बीबीए या एमबीए का कोर्स करने के बाद आपने बिजनेस करने का पूरा नॉलेज ले लिया है तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन कृषि को परंपरागत तरीके से नहीं, मॉडर्न तरीके से करना है। क्योंकि आज हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही भारत की और भारत के गांवों की आर्थिक शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और आर्थिक रूप से हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो दुनिया में हम अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। भारत को विकसित बनाना है तो किसानों को अपने कृषि कार्य में परिवर्तन करना होगा, कृषि कार्य में उत्पादन कर खुद को प्रोडक्ट बनाकर बाजार में सेल करना होगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ इससे ज्ञान मिला है या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अपने परिवार वालों को या अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर कृषि बिजनेस को आप आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।